Hello friends, how are you? Today I am going to explain you about has, have and had. Have, has and had. चूंकि आप लोगों को इसके रूल्स बता दिए गए हैं पिछली वीडियो में, लिंक भी आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। और इस बात का विशेष ध्यान दें कि हैज, हैव और हैड से जो हम लोग सेंटेंसेस अभी तक बनाए थे, जिसका मीनिंग क्या था? पास या रखना के सेंस में, है ना। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, इसमें आप हैज और हैव के साथ यदि टू आप ऐड करते हैं तो मीनिंग क्या होता है? ना है, ना पड़ता है या ना होता है। ओके, तो ध्यान से देखेंगे। यू शुड नॉट बी स्टार्ट एंड नाउ लुक एट हियर। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। ठीक है, तो हैज का मीनिंग क्या होता है? हैज मीन्स क्या होता है? पास, या फिर बोलते हैं रखना। ओके, और हैज हो या फिर हैव हो, और या फिर हैड हो। ठीक है, हैड जो है क्या है? पास्ट फॉर्म है, आपको मालूम है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो एस या एस लगता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि फिफ्थ फॉर्म में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस, जैसे अगर मैं बनाऊं, यदि इसका यूज यदि वर्ब के रूप में करना हो तो ध्यान से देखिए। एक सेंटेंस पास्ट से रिलेटेड और एक सेंटेंस जब हम लोग सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव या हैड जब यूज करते हैं और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, जैसे मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है, तो क्या बनाते हैं सेंटेंस हम लोग पास के लिए? हैव, हैज या हैड। आपको बताया गया है कि आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल, इन सभी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। ओके, और ये भी मालूम आप लोग है कि हैज जो है हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, जैसे एग्जांपल में ही, से, इट या नेम हो, वो भी क्या हो? सिंगल हो। यदि नेम प्लूरल में है, ध्यान देंगे, यदि नेम मोर देन वन है, मोर देन वन नेम को हम लोग किसमें रखते हैं? प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। ये ध्यान देंगे आप लोग। तो अब बात हो रही मेरे पास एक कलम है। पास के लिए मैंने क्या बोला कि आप क्या यूज करेंगे? हैव, हैज या हैड। ठीक है, तो इन सभी के साथ आप हैव यूज करेंगे, इन सभी के साथ क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। और यदि इन्हीं के बारे में यदि मैं बात करूं कि मेरे पास एक कलम थी। ओके, तो इस कंडीशन में थी के लिए, यानी पास्ट की बात जब कर रहे हैं इसके लिए, यानी इसका मतलब क्या हो गया? पास था या पास थी या पास थे। ओके, तो मेरे पास एक कलम थी और मेरे पास एक कलम है, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। ये दोनों किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट को, है ना। और ये किसको शो कर रहा है? पास्ट को। तो जब इस तरह के सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट वाले, यानी ये प्रेजेंट में है, तो क्या लिखेंगे आप? आई हैव अ पेन। ओके, आई के साथ आप हैव यूज करेंगे, देख रहे हैं यहां पर। ठीक है, और क्या है आपके पास? एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूं। ओके, जब आप बात करें मेरे पास एक कलम थी, यानी अभी है नहीं, ठीक है ना, उस कंडीशन में, यानी पास्ट की बात की जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे? आई हैड अ पेन, है ना, मेरे पास एक कलम थी। अब बात मैं जो कर रहा हूं, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या है? ध्यान देंगे आप लोग। आज हैव या हैज के साथ क्या हम लोग ऐड करने वाले हैं? टू, यानी क्या ऐड करने वाले हैं? हैज, हैव या हैड के साथ टू ऐड करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड एक सेंटेंस में बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट हैज, हैव और हैड, हैज हो, हैव हो या हैड हो। अब हम अपने थर्ड फॉर्म में है। यदि सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव के साथ यदि वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है, ध्यान देंगे आप, यदि सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव हो और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में हो, है ना, ये किस तरह का सेंटेंस है? आपको मालूम है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हैड हो और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं इसको। ओके,
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस सेंटेंस में किस तरह के सेंटेंस होते हैं देखेंगे आप। इसमें कार्य हो चुका बताया गया, आप लोग पिछले वीडियो दिए गए हैं, लिंक सेंड कर दिए जाएंगे। इसमें आपको चुका है चुकी है का सेंस होता है और इसमें आपको चुका था या चुकी थी, ठीक है, चुका था या चुकी थी का सेंस होता है। तो जब इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे वह खा चुका है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ध्यान देंगे, वह खा चुका है, ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो वह के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ही, और ही के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, ही के साथ यूज करेंगे हैज। ओके, ही के साथ हम लोग यहां क्या लिखेंगे, हैज, और हैज के बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में यानी इटेन। ओके, लेकिन जब पास्ट की बात आप कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको हैज और हैव नहीं देखना है, बल्कि डायरेक्ट सभी में हैड यूज करना है। आप क्या लिखेंगे, वह खा चुका, वह खा चुका था। तो क्या लिखेंगे, वह के लिए आप फिर वही लिखेंगे ही, और इसमें कुछ डिसाइड नहीं कर, डायरेक्ट आपको हैड ही यूज करना है चुका था के लिए, ही हैड, और साथ ही साथ वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में इटेन, ही हैड इटेन। आज जो मैं बताने वाला हूं उसमें मैंने बताया बोला है आप लोगों को कि ये नया रूल जो आप लोगों को बताया जा रहा है, अभी तक ये नहीं बताया गया, कि आप देख लिए हैज हैव का एक यूज जिसमें आपको पास है के सेंस में यूज हो रहा या रखने के सेंस में यूज हो रहा, ठीक है। और दूसरा हैज और हैव जो है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर हैड अगर यूज कर रहे हैं तो वो पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। और अभी जो बनाने जा रहा हूं उसमें हैज और हैव के बाद आपको टू लिखा हुआ दिखाई देगा, ध्यान देंगे आप, ठीक है। और जब भी टू लिखा हुआ हो आपको बताया गया है कि वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है। इस तरह के सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, जब ये दैट मींस कि हैज और हैव केवल हो, ठीक है, केवल हैज हैव का यूज कर रहे हो सेंटेंस में, उसके बाद आप नाउन वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको उसमें पास के सेंस को यूज किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप हैज या हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं तो चुका चुकी का सेंस आ जाता है, ठीक है। लेकिन हैज और हैव के बाद यदि टू लगा देते हैं और भी वन लगाते हैं तो आपको मालूम है कि जैसे टू आता है मीनिंग हो जाता है ना, यानी कैसे देखिए ध्यान से सुनिए, हैज टू और हैव टू का मीनिंग हो जाता है ना है, ध्यान देंगे, ना है या ना पढ़ता है या ना होता है। ओके, कैसे बनाएंगे इस तरह सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। जैसे सेंटेंस आपका है, मुझे पढ़ना है। ओके, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। अगर मान लिया मैं बोल रहा हूं सीता को कपड़े धोने पड़ते हैं, ठीक है। सीता को कपड़े, देखें ना पड़ता है आ रहा ना, तो मैं भी बताया गया कि जब भी आप ना है, ना पड़ता है, ना होता है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ना वर्ड आ जाए और उसके बाद वर्ब आ जाए। ध्यान देंगे, ना के बाद यदि वर्ब आ रहा है यानी काम आ रहा है ना, ध्यान देंगे आप, धोने यानी काम के साथ, या बोल सकते हैं हम लोग इसे ना के साथ काम आ जाए, है ना के साथ कोई काम यानी वर्ब आ जाए, उस कंडीशन में देखिए धोना, ठीक है, धोना पड़ता है, ना के साथ कोई काम करना पड़ता है, ना होता है, ना पड़ता है, उस सेंस में आप क्या यूज करेंगे, तो लिखेंगे क्या, सीता को कपड़े धोने पड़ते हैं, तो सीता लिखेंगे आप, सीता। ओके, सीता चूंकि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जो किसी के बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है, और यदि एक के बारे में बात करें तो सिंगुलर में क्या रहेगा, और एक के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, हैज लिखेंगे, है ना। तो सीता हैज टू, ओके, सीता हैज टू वॉश क्लॉथ्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर मान लिया इसी में पास्ट की जो बात की जाए, हैड टू, अगर मान लिया जाए इसी में हम लोग अगर जोड़ दें, हैव हो, हैज हो, या फिर हैड हो, हैड प्लस टू, है ना, हैड के साथ यदि टू हो तो उस कंडीशन में भी सेम होगा, लेकिन पढ़ता था यहां हो जाएगा, क्या रहेगा, ना था या पढ़ता था। जैसे इसे एग्जांपल लेता हूं, उसे खेलना पड़ता था, ठीक है, उसे खेलना पड़ता था, तो क्या लिखेंगे, उसे का ही के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, हैज, सॉरी, पढ़ता था के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, पढ़ता था के लिए हैड लगाएंगे, तो ही हैड टू प्ले,
उसे खेलना पड़ता था या उसे खेलना था। तो जब भी आप हैज़, हैव या हैड से रिलेटेड सेंटेंस बनाएं तो इन सारी बातों का विशेष ध्यान दें। और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो कंप्लीट देख रहे होंगे और बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप करने से कुछ कंफ्यूजन जो है बरकरार रहता है। तो मैं आप लोगों को कंटिन्यू कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देता रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी फॉलो करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि आप लोग बेहतर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।